आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। गैस प्राधिकरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोनू कुमार को न्याय दो, मोनू कुमार को न्याय दो, न्याय दो। कुमार को आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिंदाबाद, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार मोनू कुमार को न्याय दो, न्याय दो। पत्रकार मोनू को न्याय दो, पत्रकार मोनू को न्याय दो। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सहारनपुर जिले के पत्रकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सहारनपुर जिले के पत्रकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। दे रहे हैं और हम किसी भी तरीके से कलम का गला नहीं घुटने देंगे। हम किसी भी तरीके से पत्रकार उत्पीड़न नहीं होने देंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें फांसी पे लटकना पड़े। लेकिन इस तरीके के भ्रष्टाचार, जिसको सरकार भी जीरो टॉलरेंस पे बताती है कि हमारा जीरो टॉलरेंस पे भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम है, किसी भी तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों को सहारनपुर में किसी सूरत में रहने नहीं दिया जाएगा। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब हमारे महानगर अध्यक्ष हैं आदरणीय संजय चौधरी जी, जिनके नेतृत्व में सहारनपुर में हम सभी लोगों ने इन्हीं की क़यादत में और इनके नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया। इनसे अनुरोध करूंगा कि अपना संबोधन करें। माननीय अध्यक्ष जी, आज जो सब लोग आए हैं इनका सबका धन्यवाद। और जो भी अपने साथियों की आवाज़ है हम इसी तरह के उठाते रहेंगे और किसी का भी उत्पीड़न जिले में नहीं होने देंगे। प्राधिकरण के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है सब मिलकर साथ चलेंगे और प्राधिकरण में जो भ्रष्टाचार फैला है उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई होनी चाहिए, यह हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। साथियों, अभी हमने मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित एक ज्ञापन दिया है। अगर हमारी एक हफ्ते के अंदर इस पे कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई या सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ पर सहारनपुर में तमाम प्रदेश के पत्रकारों की एक महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें हजारों से ज्यादा पत्रकार सहारनपुर में पहुंचेंगे और शिरकत करेंगे किसी भी सूरत में। हालांकि मोनू कुमार ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदस्य नहीं है, लेकिन ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की मुहिम है, चाहे हमारा कोई सदस्य हो या ना हो। अगर पत्रकार उत्पीड़न हुआ है तो उसकी लड़ाई ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन 100% लड़ेगा। हम पत्रकारों की अस्मत को पैसा लेकर पैरों के धीरे कुचलने नहीं देंगे। अब मैं विनोद कश्यप जी से अनुरोध करूंगा कि मोनू कुमार जी इनके साथ रहे हैं लंबे समय तक, ये भी अपना संबोधन करें। जो ये हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक तनेजा जी हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि जो मोनू के साथ में भ्रष्ट अधिकारियों ने मार पिटाई की ऑफिस में घुसकर और फर्जी तरीके से जो मुकदमा कराया है, तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से हम सब आवाज़ उठाते हैं और भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भिजवाने का काम करेंगे। साथियों, आप अपने अपने जगह पर पत्रकारिता कर रहे हैं। अभी स्वाति मालीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सख्त टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सरकारी कार्यालयों को गुंडों का अड्डा नहीं देखना चाहते। सरकारी कार्यालयों में गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ये तमाम हमारे पत्रकार हैं, आप ही ने वो खबर छापी है, आप ही ने वो खबर लिखी है। इस तरीके के जो मामले हैं जिसमें संगठित होकर आप खबर चलाते हैं, आपकी खबर से नाराज होकर संगठित होकर सरकारी कर्मचारी गुंडागर्दी पे उतारू होकर पत्रकार से मार पिटाई करते हैं, ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। अगर हमें PIL भी सुप्रीम कोर्ट में डालनी पड़े इस मामले को लेकर, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और स्वाति मालीवाल के
आज जो उसमें निर्देश दिए गए हैं, जो उसमें टिप्पणी कही है, उसको नजीर मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी इस बात को रखेंगे। हमारे महामंत्री नवाजी जी हैं, ये भी अपना संबोधन करेंगे। सबसे पहले जितने भी साथी बाहर से यहाँ से आए हुए हैं, हमारे महानगर अध्यक्ष जी की क़यादत में मैं सबका स्वागत करता हूँ और कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। आज कहा है अध्यक्ष जी ने, हमारे संगठन में नहीं था मोनू कुमार, इससे पहले भी सरसावा, गंगो और सरसावा नागल में हमने दूसरे संगठन के पत्रकारों के साथ संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है। बड़े बड़े गुंडों ने आके वहाँ पे जो राजनीति के उसमें थे, क्षेत्र में थे, उन्होंने आके माफी मांगी है। सरसावा नजीर है, गंगो नजीर है, मुकदमा लिखा गया था, वे अलग अलग गुट के पत्रकार थे, हमारे संगठन में नहीं थे। आज मोनू कुमार के मामले को लेकर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज आए हैं। हम सभी को साथ लेकर चलते हुए इंसाफ दिलाना काम करें। अध्यक्ष जी आवाज दो, आपने कहा जहां पे आपकी आवाज के बाद धरना प्रदर्शन कहीं पीछे नहीं हटेगा। हमारे संगठन के लोग ऐसे हैं। धन्यवाद। मैं अब अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय और बहुत ही सम्मानित मंडल के महामंत्री हमारे साथ हैं, आलोक अग्रवाल जी, इनसे अनुरोध करूंगा कि ये भी अपना संबोधन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने जो पत्रकारों के लिए जो बीड़ा उठाया है वास्तव में सराहनीय है और आज आवश्यकता है, क्योंकि जगह जगह हर डिपार्टमेंट में अपनी खबरों से क्षुब्ध होकर अधिकारी वर्ग या कर्मचारी वर्ग पत्रकारों के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई करते हैं। आपको साधुवाद इस बात के लिए कि आपने इस बीड़े को उठाया और मोनू कुमार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा उन चंद लोगों से भी ये कहना है कि जो पत्रकारों के बीच में बैठकर पत्रकारों की खिलाफत करते हैं या पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार में शामिल होते हैं, वो लोग सुधर जाएं। वो लोग अपनी इस मानसिकता को उतार कर रख दें, दलाली वाली मानसिकता को उतार कर रख दें। पत्रकार पत्रकार है, पहले पत्रकार पत्रकार ही रहेगा। भविष्य में कभी उनको भी जरूरत पड़ेगी तो हम उनके लिए भी खड़े हैं। लेकिन उन्हें समझना होगा कि पत्रकार को या पत्रकारिता को जिंदा रखने में उनका भी एक योगदान हो सकता है। हमारे बीच में हमें समर्थन देने पहुंचे हमारे एक अन्य संगठन है, जर्नलिस्ट प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट वर्किंग एसोसिएशन, उसके हमारे अध्यक्ष जी हैं यहाँ पर मुस्तकीम राव साहब, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वो भी अपना संबोधन करें। मैं प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन से डॉक्टर मुस्तकीम राव। पत्रकार और पत्रकारिता की लड़ाई में मैं तन मन धन से बिल्कुल हर तरह से साथ हूँ, सभी पत्रकारों के साथ। मोनू कुमार का जो प्रकरण हुआ है एसडीएम में आप सबको पता है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, बिल्कुल हर तरह से। उस भ्रष्टाचार की पोल ही खोलने के लिए मोनू कुमार ने जो बीड़ा उठाया है, उसी को वहाँ लेकर बंद कमरे में पीटना कहाँ का उचित बनता है? उसको कागजी कार्रवाई से मान लो किसी भी तरह से कर सकते थे, लेकिन इस तरह पीटना हम उसकी बिल्कुल घोर निंदा करते हैं और हम तन मन धन से हर तरह साथ हैं पत्रकारों के। हमारे साथ एक और संगठन है, बता दीजिए कौन सा संगठन है? अपना संगठन कौन सा है? नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के हमारे साथ महामंत्री हैं अनिल कटारिया जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा वो भी अपना संबोधन करें और पत्रकारों को समर्थन दें। देखिए, जिस तरह से मोनू के साथ प्रकरण हुआ है, ये किसी भी पत्रकार के साथ नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए कि पत्रकार पत्रकार होता है, संगठन उसके साथ है, हमेशा साथ रहेगा। और जिस तरह से पत्रकार के साथ ये घटना हुई है, हम वहाँ के अधिकारियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। धन्यवाद। एम ए खान साहब से भी अनुरोध करूंगा कि अपना संबोधन करें। साथियों, जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बहुत पहले से ये प्रोग्राम चल रहा है मोनू वाला, एक मोनू के साथ अगर ये मामला हो रहा है, कुछ लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, बड़े दुख की बात है। या तो उसकी लड़ाई लड़ते ना या फिर उसका साथ छोड़ते ना। हमें इस चीज़ के अंदर आज यहाँ पे आलोक जी के नेतृत्व में जो प्रोग्राम किया जा रहा है, हमें ये बहुत अच्छा लगा। कम से कम हमारे ज़िले में कोई एक ऐसा बंदा तो है जो पत्रकारों की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि सभी लोग जो है अपना स्वार्थ देखते हैं, जहाँ स्वार्थ पूरा नहीं होता वहाँ साथ छोड़ देते हैं। तो ये मोनू का मैटर नहीं है, ये हर एक पत्रकार का मैटर है। अगर आज मोनू कामयाब हो जाता है तो सारे पत्रकार कामयाब हो जाते हैं, और आज मोनू की अगर बेइज्जती है तो सारे पत्रकारों की बेइज्जती है बहुत बढ़िया। और दूसरी बात यह है कि अपने ग्रुप के अंदर या कहीं भी मतलब पत्रकारों के साथ में नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हमारे बीच में सचिन चौधरी जी हैं, हमारे भाई हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो अपना संबोधन करें। बीजीटी के एडिटर इन चीफ हैं। सहारनपुर विकास प्राधिकरण के जो भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा हमारे पत्रकार साथी मोनू के साथ जो भी घटना की गई है, उसके हम सब लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आज
हमारे अध्यक्ष जी आलोक तनेजा जी के जो नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है, उसके संबंध में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके ज़िले के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं पत्रकारों को। तो इस कलेक्ट्रेट में खड़े होकर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैं उन अधिकारियों को चुनौती देता हूं कि आप खाकी को तो दबा सकते हो, अगर किसी कलमकार को दबाने की, उसको प्रताड़ित करने की कोशिश की जाएगी तो यहीं पर चटाई पर बैठकर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब अगली रणनीति आज के बाद तय होगी। संगठन की वॉल पे सभी लोग मैक्सिमम हमारे हैं। अगली रणनीति होगी, हम इसको सहारनपुर से लेकर मंडल तक का आंदोलन पहले चरण में बनाएंगे और अगर आवश्यकता पड़ी, हमने आज अधिकारियों को बता देना है, शाम तक हमारे पास न्योता आ जाएगा अधिकारियों की वार्ता का, हम अधिकारी को 2 टूक में पटा देंगे। दोनों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापिस हो, जेई यहाँ से ट्रांसफ़र हो। इस मुद्दे के बाद इस मुद्दे को माइनस करके कोई समझौता नहीं होगा। देखिए साथियों, अभी हमारे एक पत्रकार हैं मोनू कुमार, जो एक साप्ताहिक समाचार के खुद स्वामी मुद्रक संपादक हैं न्याय परिक्रमा के, और उसके साथ जो हैं बड़े दैनिक अखबारों से जुड़े रहे हैं, भास्कर में रहे हैं, धारा समाचार में हैं, इस तरीके से वो कई समाचार पत्रों में रहे हैं। एक सूचना मांगने पर विकास प्राधिकरण के जेई ने नाराज होकर योजनाबद्ध तरीके से लामबंद होकर हमारे पत्रकार मोनू कुमार के साथ मारपिटाई की। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई। मोनू कुमार से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ और जब वो मुकदमा दर्ज होने के साथ साथ जब उन्हें पता चला कि पत्रकार इकट्ठा हो गए और मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, तो विकास प्राधिकरण के जेई, क्या नाम है, प्रदीप गोयल और उनके एसोसिएट्स ने इकट्ठा होकर, रोहित पाठक हैं, एसोसिएट होकर एक गुट बनाकर इन लोगों ने एक फर्जी एफआईआर, जिसमें उंगली टूटना दिखाया गया, वो फाइल फाड़ना दिखाया गया और जन सेवक के कार्य में, सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा डालना दिखाया गया। तीनों बातें बिल्कुल सरासर झूठी हैं। मोनू कुमार की जम के वहां पर पिटाई गई, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी और उसको कहा गया कि तुम हमारे खिलाफ लगातार मुख्यमंत्री पोर्टल पर, IGRS पर लगातार जो है वो खबरें डाल रहे हो, इस बात को इंगित किया गया और उसकी पिटाई की गई। पिटाई इस तरीके से की गई, अगर वहां पर वो निकलते ना या समय पर पुलिस ना आती तो मोनू कुमार की हत्या भी हो सकती थी। इस तरीके से बर्बर तरीके से पिटाई की गई है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन और तमाम जिले के तमाम संगठन इस बात की घोर कठोर निंदा करते हैं। किसी भी सूरत में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने ना तो पत्रकार उत्पीड़न होने दिया है, ना भविष्य में होने देंगे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने आज आह्वान किया था 11 बजे तमाम जिले की 5 तहसील और 11 ब्लॉकों सहित महानगर में हमारे संजय चौधरी जो महानगर अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित दिया गया है। अभी हम देखेंगे कि उसमें क्या कार्रवाई होती है। अगर 1 सप्ताह के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो तमाम संगठन जितने भी हैं उन सबको साथ लेके हम यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन लड़ेंगे और ये आंदोलन जो होगा वो सहारनपुर से जो आवाज़ उठेगी वो पूरे प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अध्यक्ष जी, एक चीज़ सामने आ रही है कि पत्रकारों को लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। लगातार पत्रकारों पे आरोप लगते हैं पैसे मांगने के। क्या वजह है जो पत्रकारों पे पैसे मांगने के आरोप लगाए जाते हैं? देखिए, जब आप लिखेंगे, जब आप लेखनी चलाएंगे तो किसी को तो दर्द होगा ही, और इससे छोटा तो, इससे तो खराब आरोप, इससे तो छोटा आरोप ही कोई नहीं है। किसी को भी कह दो चलते हुए को कि पैसे मांग रहा था, ये तो आरोप ऐसा है कि रोज पुलिस पे यही आरोप लगते हैं कि पुलिस पैसे मांग रही थी। अगर किसी को रोक लिया, किसी का काम कर पैसे मांग रही थी। पत्रकार ने अगर खबर चला दी और वो बिल्कुल सही खबर हुई तो यही आरोप लगेगा पैसे मांग रहे थे, क्योंकि जिसके पास कहने को कुछ नहीं होता है, जो कमजोर होते हैं वो यही आरोप लगाते हैं। लगातार निर्माण चलते हैं, निर्माणों पे जो ठेका लिया जाता है उन पे पत्रकारों के नाम आते हैं कि पत्रकारों ने ठेका लिया है, और दरअसल सामने भी कई चीज़ें आती हैं कि पत्रकारों को दिया जाता है कि पत्रकार उससे मिल लें और कर लें। उसमें क्या कहें? ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पहले दिन से इस बात की कठोर विरोधी रही है कि खबरों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ऐसे पत्रकार जो टेका पद्धति में इन्वॉल्व रहते हैं, मैं उन पत्रकारों को भी नसीहत देना चाहूँगा कि वो समय रहते इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों में सुधार लाएं, नहीं तो उनकी जमात ही उनको ठीक कर देगी। है कोई आजमगढ़ के, क्या नाम है, मनोज कुमार, उनके द्वारा हमारे पत्रकारों से इस बात के लिए बड़ी बदतमीजी की गई
कि वो कुछ गाड़ियों को निकलवाना चाहते थे, बच्चों से वो ट्रैफिक की व्यवस्था करवा रहे थे और खुद एक तरफ गर्मी की वजह से वो खुद एक तरफ बैठे थे। इस पर हमारे पत्रकार ने जब उसका वीडियो बनाया तो उस पर वो आक्रोशित हो गए, उनसे उन्होंने बदतमीजी की, कहा सहारनपुर के पत्रकारों को सबको देख लूँगा, बहुत आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा मैं आजमगढ़ का हूँ, आजमगढ़ में भी हमने बहुत पत्रकारों को देखा है। हम इन्हें आश्वस्त करते हैं, भाई क्या नाम है उनका, मनोज कुमार जी को हम आश्वस्त करते हैं, सहारनपुर के स्थानांतरण के बाद जिस जिले में वो जाएंगे वो अब पत्रकार ही उनको देखेंगे, वो पत्रकारों को क्या देखेंगे। हमारे महानगर अध्यक्ष जी की क़यादत में मैं सबका स्वागत करता हूँ। वो कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आज कहा है अध्यक्ष जी ने, हमारे संगठन में नहीं था मोनू कुमार, इससे पहले भी सरसावा, गंगो और सरसावा नागल में हमने दूसरे संगठन के पत्रकारों के साथ संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है। बड़े बड़े गुंडों ने आगे वहां पे जो राजनीति के उसमें थे, क्षेत्र में थे, उन्होंने आगे माफी मांगी है। सरसावा नजीर है, गंगो नजीर है, मुकदमा लिखा गया था, वे अलग अलग गुट के पत्रकार थे, हमारे संगठन में नहीं थे। आज मोनू कुमार के मामले को लेकर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज आए हैं। हम सभी को साथ लेकर चलते हुए इंसाफ दिलाना काम करें। अध्यक्ष जी आवाज दो, आपने कहा जहां पे आपकी आवाज के बाद धरना प्रदर्शन कहीं पीछे नहीं हटेगा, हमारे संगठन के लोग ऐसे हैं। धन्यवाद। विकास प्राधिकरण के जो भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा हमारे पत्रकार साथी मोनू के साथ जो भी घटना की गई है, उसके हम सब लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आज हमारे अध्यक्ष जी आलोक तनेजा जी के जो नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है, उसके संबंध में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके जिले के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं पत्रकारों को। तो इस कलेक्ट्रेट में खड़े होकर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैं उन अधिकारियों को चुनौती देता हूं कि आप खाकी को तो दबा सकते हो, अगर किसी कलमकार को दबाने की, इसको प्रताड़ित करने की कोशिश की जाएगी तो यहीं पर चटाई पर बैठकर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत पहले से प्रोग्राम चल रहा है मोनू वाला, एक मोनू के साथ अगर ये मामला हो रहा है, कुछ लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया, बड़े दुख की बात है। या तो उसकी लड़ाई लड़ते ना या फिर उसका साथ छोड़ते ना। हमें इस चीज़ के अंदर आज यहाँ पे आलोक जी के नेतृत्व में जो प्रोग्राम किया जा रहा है, हमें ये बहुत अच्छा लगा। कम से कम हमारे ज़िले में कोई एक ऐसा बंदा तो है जो पत्रकारों की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि सभी लोग जो है अपना स्वार्थ देखते हैं, जहाँ स्वार्थ पूरा नहीं होता वहाँ साथ छोड़ देते हैं। तो ये मोनू का मैटर नहीं है, ये हर एक पत्रकार का मैटर है। अगर आज मोनू कामयाब हो जाता है तो सारे पत्रकार कामयाब हो जाते हैं, और आज मोनू की अगर बेइज्जती है तो सारे पत्रकारों की बेइज्जती है इसके अंदर। और दूसरी बात यह है कि अपने ग्रुप के अंदर या कहीं भी मतलब पत्रकारों के साथ में नाइंसाफी नहीं होती। पत्रकार के साथ नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए कि पत्रकार होता है, संगठन उसके साथ है, हमेशा साथ रहेगा। और जिस तरह से पत्रकार के साथ ये घटना हुई है, हम वहाँ के अधिकारियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अपने साथियों की आवाज़ है, हम इसी तरह के उठाते रहेंगे और किसी का भी उत्पीड़न जिले में नहीं होने देंगे। के लिए जो बीड़ा उठाया है वास्तव में सराहनीय है और आज आवश्यकता है, क्योंकि जगह जगह हर डिपार्टमेंट में अपनी खबरों से शुभ होकर अधिकारी वर्ग या कर्मचारी वर्ग पत्रकारों के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई करते हैं। आपको साधुवाद इस बात के लिए कि आपने इस बीड़े को उठाया और मोनू कुमार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा उन चंद लोगों से भी ये कहना है कि जो पत्रकारों के बीच में बैठकर पत्रकारों की खिलाफत करते हैं या पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार में शामिल होते हैं, वो लोग सुधर जाएं, वो लोग अपनी इस मानसिकता को उतार कर रख दें, दलाली वाली मानसिकता को उतार कर रख दें। पत्रकार पत्रकार है, पहले पत्रकार पत्रकार ही रहेगा, भविष्य में कभी उनको भी जरूरत पड़ेगी तो हम उनके लिए भी खड़े हैं। लेकिन उन्हें समझना होगा कि पत्रकार को या पत्रकारिता को जिंदा रखने में उनका भी एक योगदान हो सकता है। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।